second year physics. Your last chapter is electromagnetic waves. Now, what are electromagnetic waves? The waves in which electric and magnetic fields vary sinusoidally in mutually perpendicular directions and also perpendicular to the direction of propagation of wave. Such waves which can actually propagate in space even without any material medium are called electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड they are vibrating mutually perpendicular and also they are perpendicular to the direction of propagation of the wave. ऐसी वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अगर आप फिगर देखें तो एक्स वाई जेड एक्सिस हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की ओर शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की ओर शो कर रही है और वेव के चलने की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एक्स डायरेक्शन में है. तो ये रहा इलेक्ट्रिक वेक्टर जो कि वाइब्रेट कर रहा है और ये इसका इन्वेलप है, इन्वेलप ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर. मैग्नेटिक वेक्टर इस तरीके से साइनसॉइडली वाइब्रेट कर रहा है और ये रहा envelope of magnetic vector and this is the direction of propagation of the waves. तो ऐसी होती हैं electromagnetic waves. Remember, electric field is vibrating along y direction, magnetic field V is vibrating along z axis and wave is propagating along x direction. और खास चीज़ क्या देख रहे हैं? बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वेरी विद टाइम एंड स्पेस एंड हैंस एंड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स टाइम और स्पेस के साथ आप देख रहे हो यहाँ पर वेरी करती हैं एंड हैविंग सेम फेस. नाउ रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर इन फ्री स्पेस. तो सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन फ्री स्पेस along the positive direction of the x axis, then electric field E हो गया E0 sin omega t minus kx, B हो गया B0 sin omega t minus kx. तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं. where omega is 2 pi n 2 pi nu is frequency, k is a propagation constant 2 pi by lambda. so omega अपान k इससे आया, ओमेगा अपान के आया 2 पाई न्यू अपान 2 पाई बाई लैम्डा न्यू लैम्डा विच इज जस्ट स्पीड c. दिस इज स्पीड ऑफ लाइट ओमेगा. सो ओमेगा अपान के इज c. इसको आपको याद रखना है. अब यहाँ से डेली अपान डेल एक्स हमने लिया तो k इसमें बाहर आया माइनस के ई ज़ीरो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और डेल्टा बी अपान डेल्टा टी से लिया तो ओमेगा बी ज़ीरो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. ये मैक्सवेल इक्वेशन है, इसको याद रखना है. डेल्टा ई अपान डेल्टा एक्स इज माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा टी. इस मैक्सवेल इक्वेशन को मैंने यूज़ किया, वैल्यूज हमने यहाँ से रख दी माइनस के ई ज़ीरो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और यहाँ से इसकी वैल्यू रखी माइनस ओमेगा बी ज़ीरो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. कट पिट करके E0 अपान B0 इज ओमेगा बाई के विच इज C, जो कि अभी हमने निकाला था. तो सिंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर दे आर इन द सेम फेस, हैंस E एंड E अपान E0 अपान B0 जो एम्पलीट्यूड्स हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स के, उनका रेशियो C आया. इसलिए जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं उनका रेशियो भी C होगा. So it implies that ratio of the magnitudes of electric and magnetic fields यानी E by B equals the speed of light in free space. So E upon B is C. Now energy density in electromagnetic waves यानी energy per unit volume. Energy density associated with an electromagnetic wave U is half epsilon 0 E square plus half B square upon. तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है
और ये मैग्नेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर ए साइनसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैग्नीट्यूड्स ऑफ ई एंड बी, ई इज इक्वल टू जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एस, बी इज बी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एस, जहाँ पर ई जीरो और बी जीरो दीज आर एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक वेक्टर बी। सो यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन जीरो, और ई यहाँ से ई की जगह ये रख दिया तो ई जीरो स्क्वायर है, तो हमने ई जीरो स्क्वायर सन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस हाफ बी स्क्वायर की जगह ये लिखा बी बराबर बी जीरो, तो बी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये चीज़ आ गई। सो द टाइम एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओवर एनी होल नंबर ऑफ साइकिल्स इज हाफ। अगर मैं एक साइकिल में वैल्यू नापूँ तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हाफ होगा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हाफ होगा। तो द एवरेज एनर्जी डेंसिटी यू बार इज इक्वल टू, ये हाफ हो गया तो 1/4 एप्सिलॉन जीरो ई जीरो स्क्वायर प्लस उसी तरीके से ये हाफ हो गया तो 1/4 बी स्क्वायर अपान म्यू जीरो। तो टाइम एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर इज हाफ, दैट्स वाई एवरेज एनर्जी डेंसिटी यू हो गया यू ई फॉर इलेक्ट्रिकल और यू एम फॉर मैग्नेटिक। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर होती है। कैसे? यू ई है 1/4 एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, तो 1/4 एप्सिलॉन जीरो, और हम जानते हैं ई जीरो अपान बी जीरो इज सी, तो ई जीरो स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया सी स्क्वायर बी जीरो स्क्वायर। अब सी स्क्वायर, सी होता है 1/रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, तो 1/4 एप्सिलॉन जीरो सी स्क्वायर की जगह 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, ये कट गया 1/4 बी स्क्वायर अपान म्यू जीरो, और ये क्या चीज़ है? वही मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक डेंसिटी इज मैग्नेटिक डेंसिटी। सो यू इज हाफ यू जीरो स्क्वायर, सॉरी यू बार इज, या this average energy density is half mu epsilon zero e square, this is half mu zero square upon mu zero. Hello, now important characteristics of electromagnetic waves. पहला चरित्र इसका है, the electromagnetic waves are produced by accelerated charge, जब चार्ज एक्सेलरेट होता तब ये पैदा होती हैं। These waves do not require any material medium for propagation, यानी वैक्यूम में भी चल सकते हैं। These waves travel in free space with the speed of light, इस स्पीड c से चलती हैं 1/रूट, जहाँ पर c है 1/रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। The directions of electromagnetic fields are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation of the wave. In free space E upon B is c. The energy in electromagnetic wave is divided on the average equally between electric and magnetic fields, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जितनी होगी उतनी ही मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है, एंड बोथ आर सेम। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इज कॉल्ड लाइट वेक्टर। जी हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर ई है इसको हम लाइट वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन से ही लाइट पैदा होती है। आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बीइंग अनचार्ज्ड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये जो है चूंकि इन पर कोई चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में इनका डिफ्लेक्शन भी नहीं हो सकता है।